वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 10 मार्च की। आज ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है उस चीज का। प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कच्चा तेल, उसे देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आ गया देखो 90 पे। हम लोग देख के भी शॉक हो रहे हैं, कहां से देखो क्या जर्नी रही है। 60 से चला गया था सीधा 120, है ना, 60 से सीधा पहुंचा 120, 120 से क्या बनाया वापस चलो 84 का, 84 की जर्नी करके वापस 90 आ रहा है। तो इसके पीछे इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? उसके दो बड़े रीजन देखो। आपको पहला न्यूज क्या आई? पहली न्यूज आई कतर से। कतर ने बोला क्या कि $150 तक जा सकता है। ठीक है, इस न्यूज से क्या हुआ कि अगर ये युद्ध इस तरीके से चलता रहा तो $150 तक जा सकता है। और ये क्या था? वीकेंड इफेक्ट था, है ना, वीकेंड में इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ? ट्रंप को याद आया कि मार्केट ओपन हो गए। ट्रंप ने क्या बोला है कल? ट्रंप ने बोला है कि भाई, ट्रंप ने एक तरह से बताया है कि ईरान वॉर जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ईरान वॉर एंड सून। ये किसने बोला है? ट्रंप ने बोला है। वॉन तेहरान को बोला है कि नॉट ट्राई एनीथिंग क्यूट। भाई बहुत ज्यादा तुम भी हाथ पैर मत मारो, हमने जो करना था वो कर दिया है। अब ये वॉर जो है वो खत्म जल्दी हो जाएगा। अब इन्हें भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि भाई जिस तरीके से ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं उससे क्या है, कहीं ना कहीं परेशानी जो है पूरे वर्ल्ड को होती हुई नजर आ रही है। उनके ऊपर भी अब थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि अभी देखो वो क्या है, यू टर्न के बादशाह अभी बोल रहे हैं एंड सून। हो सकता है कि क्या करें, अटैक वापस से कर दें। तो अब जब जाके उन्होंने जब बोल दिया ईरान ने कि वो सऊदी अरेबिया पे अटैक करेगा, है ना, वो यूएई को भी टारगेट करेगा, इस तरीके की चीजें जब ईरान ने धमकी दी है, तब जाके ट्रंप जो है हो सकता है एक यू टर्न लेते हुए नजर आ जाए और ईरान वॉर जो है वो एंड जो है वो बोले कि एंड सून बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कुछ अलग दिमाग मत चलाओ, कहीं सबके पूरे दुनिया का ऑयल मत रोको, या फिर यहां पे कहीं सऊदी अरेबिया पे या कहीं यूएई पे अटैक करने का प्लान मत करो। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, अब देखो ये थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। जो कल तक 120 तक चला गया था, 120 एकदम से पैनिक। अब इसके हिसाब से गिफ्ट निफ्टी, अब अगर मैं इस समय गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूं 300 पॉइंट की तेजी गैप अप के साथ में ओपन होते हुए समझ में आ रहा है। भाई इस तरीके से अगर क्या है, कच्चा तेल वॉलेटाइल रहेगा तो आपको यहां भी गैप अप गैप डाउन होते हुए नजर आ जाएंगे। आज ऊपर की साइड हो रहा है क्योंकि भाई 90 पर आ गया, ये कहां से आया, 120 पे आया है। तो आज क्या है, गैप अप ओपन हो रहा है। कल क्या हुआ था? कल सब सिंपल सी बात है, कल 1885 से कहां पहुंच गया था, 120 पहुंच गया था। तो भाई यहां पे क्या हो रहा था, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा था। अगर सेम सिचुएशन कल हो जाती है इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, मार्केट इस समय क्या हो रहा है, वॉलेटाइल हो रहे हैं। लेकिन इस सबके अंदर अगर हम ध्यान दें एक बहुत ही शानदार चीज को, वो है क्या, एक तो पी रेशो कहां आ गया, 21 पे आ गया। 21 का पी रेशो निफ्टी पे बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब मैं कोई यहां पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, आई एम आस्किंग अबाउट यहां पे मैं एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं। तो 21 का ईएमए 21 का जो आपका पी रेशो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद बात करें यहां पे डाउ जोन्स में क्या रहा, तो डाउ जोन्स के अंदर भी 240 पॉइंट की तेजी के साथ में यहां पे देखो तो यूएस मार्केट के अंदर भी ये खबर जब चली तो बहुत अच्छी तेजी, एक अच्छा पहले तो क्या हुआ, यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद में एक शानदार ब्रेकआउट लास्ट आवर में आता हुआ नजर आया और शानदार तेजी यहां पे डाउ जोन्स के अंदर और नेस्डेक के अंदर भी लगभग 1.38% की 300 पॉइंट की तेजी आपको नेस्डेक के अंदर आपको 22,695 22,700 के पास में जाके आपका नेस्डेक भी क्लोज हुआ। तो एक अच्छी तेजी आपको नेस्डेक में आती हुई नजर आई। अब हम यहां पे अगर एक चीज समझने की कोशिश करें कि सर इस समय पे प्रो ने क्या किया है, अगर आप प्रो का डेटा देखोगे ना, मैंने कल भी आपको बोला था 5% कल इसने बाई किया है। जो हम बात कर रहे थे कहां पे कि सर ये 55 से क्या हो सकता है, दो जगह जा सकता है, या तो ये अपनी पोजीशन कट कर देगा, लॉस बुक करेगा, 50 पे आ जाएगा, या फिर ये 60 पे आ जाएगा। और 60 पे आने का सिंपल मतलब क्या है कि ये कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि हाँ भाई मैं जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं अपनी पोजीशन को लेकर। और 60 तो इसका क्या अपर एंड है। जब देखो 25 पे था, मैंने इसको आपको सीख के बोला कि भाई मार्केट जो है यहां से नीचे जा सकती है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगी तभी ये खरीदेगा। हमारी कन्वर्जेशन हुई है इसमें, बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। मैंने आपको साफ बोला था 25 पर है इसकी पोजीशन, यहां से मार्केट नीचे जा सकता है बिकॉज इसको यहां पे पहुंचना है। ये लोअर एंड होता है, ये अपर एंड होता है। तो अपर एंड से क्या होगा, अपर एंड से मार्केट जो है आपको एक बड़ा मूव, अब देख लो 60 पे आते से ही आपको इतना बड़ा गैप अप दिख रहा है 300 पॉइंट का। तो क्या ये मतलब, अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, है ना, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाओ। मैं ऐसे नहीं कि हर चीज यहां पे आपको परोस के नहीं दे दूंगा, है ना। यहां पे हम प्राइस सेक्शन को और डेटा को डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो आपको साफ मिल रहा है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसने पोजीशन बड़ी कर ली है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि यहां से आपको मार्केट यू टर्न ले लेगी, है ना, ये कंप्लीट रिवर्स ले लेगा। ये अभी रिट्रेसमेंट है। जैसे हमने कल प्राइस सेक्शन वाले सेशन में देखा था, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऊपर का मूव मिल सकता है, वहां से वापस से रिजेक्शन
रिजेक्शन आ सकता है। ध्यान रखना, रिजेक्शन वहां से वापस आ सकता है, लेकिन वहां पे रिजेक्शन का कोई बड़ा की पॉइंट होना चाहिए। अब की पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई न्यूज वहां पे भी आ सकती है कि हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट जरूर करना है, और रिट्रेसमेंट आपको आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देख रहा हूं तो गिफ्ट निफ्टी जो है आपको लगभग 300 पॉइंट की तेजी यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे में हमें क्या प्लान करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो ऐसे में हमारा प्लान सिंपल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन लगा दी। अब यहां पे जब मार्केट ओपन होगी ना, आई एम एक्सपेक्टिंग क्या, कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में जाके ओपन होगी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में कहीं हम ओपन होंगे। यहां पे हमें रिजेक्शन मिला है, एक काम करते हैं थोड़ा सा चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक सो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ज्यादा हमें पिक्चर क्लियर दिखेगी। तो अब जब 30 मिनट पे जा रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है ये एरिया जो है वो रिजेक्शन का एरिया है। ये देखो, रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया, अगेन दिस इज द रिजेक्शन एरिया, अगेन दिस इज द रिजेक्शन एरिया। यहां पे हम आएंगे 24,250 पे, ये हमारे लिए एक रिजेक्शन पॉइंट बन जाएगा। मैंने आपको बोला था अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो मार्केट कहीं इस तरीके का मूवमेंट दे सकती थी, लेकिन अब जब मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है यहां पे आपको एक रिजेक्शन मिल सकती है। इस तरीके से पहले 15 मिनट की कैंडल जैसे हम लोग यहां पे देखा था, उसके बाद एक बड़ा मूव आया। ऐसे ही आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि अगर मुझे यहां से रिजेक्शन मिलता है एक हाई से, तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से थोड़ा नीचे आ सकता है और ये जो गैप है आपका इसको फिल भी कर सकता है। ध्यान रखना, अगर मार्केट नीचे आता, क्योंकि चक्कर क्या है, देखो यहां पे लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, फंसे हुए हैं। तो रिट्रेसमेंट में लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, पैनिक में थोड़ा निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई बहुत बड़ा मूव जो है कल एकदम इन्होंने देखा, उसके बाद आपको थोड़ी रिकवरी आती हुई। तो ऐसा लग रहा है कि 24,250 पे क्या है, मार्केट जाके एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है, वहां से मार्केट वापस नीचे आके एक बाउंस ले सकता है। सपोर्ट पॉइंट कहां रहेगा, सपोर्ट कल का हाई रहेगा। कल का हाई लगभग 24,000 के पास में है ना, इसको हम लोग बोलेंगे 24,100 के पास में। ये एरिया हमारे लिए एक्ट करेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया का। हाँ भाई, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट क्या करेगा, इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट करेगा। यहां से मान के चलो रिजेक्शन आता है, मान के चलो यहां से क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई और यहां पे क्या हुआ, एक रिजेक्शन आया इस तरीके से। तो उसके बाद हम वापस नीचे की साइड आ सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट रहेगा। उसके बाद इस तरीके से ऊपर, ये मुझे लगता है प्राइस एक्शन आज का रहना चाहिए। अब क्या, अब सिंपल क्या कि अगर मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट इसके ऊपर दिया 24,500, हालांकि अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहने वाला है, बहुत तगड़ा वाला ओआई दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसके ऊपर यहां पे आके रिजेक्शन दिया और 24,500 के ऊपर जाके हम कहीं टकरा रहे होंगे, तो वापस से नीचे आ सकते हैं और फिर हम इधर 24,250 को एज आ सपोर्ट ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या देखना है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है ना, यानी कि 24,250 के बहुत ज्यादा ऊपर होता है, मतलब 24,300 के ऊपर ओपन होता है मार्केट, अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है, 24,300 इसके अंदर ही आ रहा है ना, 24,300 से भी ऊपर ओपन होता है, तब जाके हमें देखना है कि हाँ कहीं ये ऐसे करके फिर यहां पे हमें 24,250 एज अ सपोर्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा पहले। जैसे ही सपोर्ट ट्रीटमेंट देगा उसके बाद हम 24,500 आगे 24,750 तक की जर्नी जो है कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो रहा है या इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, वो हमारे लिए मैटर करेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप आओगे तो मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। यहां पे मैं लगातार चार्ट पोस्ट करता हूं, लगातार, मतलब आप ये चैनल हमने कल ही आपको बता दिया था, वहां से आपको एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आया। ये सब पैटर्न जो है ना, आपको यहां पे फ्लैग पैटर्न सब चीजें मिलेंगी, आप इसको आराम से। इसके बाद मेरे पास शाम को मेंबर्स ओनली वीडियो भी रहता है, जहां पे हम ETF के स्पेशल सेटअप जो है डिस्कस करते हैं ज्यादातर। तो आपने अभी तक जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उससे आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो उससे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखना, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, इस माइंडसेट से बिल्कुल मत आना कि आपको कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन मिलेगी। आपका फोकस शुड बी लर्निंग, आपका फोकस सिर्फ लर्निंग होना चाहिए। फ्री टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको नीचे, तो फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। उससे क्या है कि हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं, हर एक अपडेट वहां पे आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड मुझे क्या दिखा रहा है, 1% की तेजी यहां पे दिखा रहा है गोल्ड के अंदर, तो सही है, मतलब गोल्ड आपका सही दिख रहा है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 1% की तेजी है यहाँ पे। सिल्वर हम लोग देखें तो सिल्वर भी आपका लगभग 4% की तेजी यहां पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी सिल्वर भी आपको लगभग 90 के पास में, $88 के पास में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी अपना रिजेक्शन जो है, देखो इसका रिजेक्शन कहां पे है, 90 पे है, ठीक है, ध्यान रखना, इसका रिजेक्शन 90 पे है। 90 के ऊपर जाएगा, टिकेगा, उसके ऊपर जाके कहीं टिकेगा, तब जाके आपको एक बड़ा मूव आ सकता है। अंटिल देखो ये 70 से 90 के बीच में अटका पड़ा है, 90 पे जाके रिजेक्शन ले रहा है, 70 पे आके सपोर्ट ले रहा है। दिस इज द रेंज जिस पे क्या है सिल्वर अपना चल रहा है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मेंबर्स ओनली पे हम लोग इसका एक एनालिसिस भी डालने वाले हैं, तो हम देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्या, यहां पे हम बात करें एडीआर की, तो एडीआर दिख रहा है आपका सही है, मतलब बहुत ज्यादा हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा संकेत यहां से हमें नहीं मिल रहे, ओके ओके ही है। तो एडीआर से हमें थोड़ी नॉर्मली संकेत हैं, बहुत ज्यादा हमें इससे नेगेटिव संकेत नहीं मिल
ले, ठीक है। अब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है हमारे लिए, हालांकि अब थोड़ा ठंडा हुआ है, 91.84 पे आ गया, 92.3 पे चले गए थे कल हम, ठीक है, 92.3 पे चले गए थे। अब ऑब्वियसली उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो भाई सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है इसका इंपैक्ट हमारे रुपया पर भी पड़ रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से क्या है आपको समझना पड़ेगा कि 91.84 जो है ये अब थोड़ा सा जो है ठंडा हुआ है, 92.3 से तो थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन हाँ भाई ये भी एक बड़ा कंसर्न है। जैसे कच्चा तेल एक बड़ा कंसर्न है, ऐसे ही ये भी एक बड़ा, मतलब दो हमारे पास मेन ट्रिगर देखे जाए तो यही है जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी है, उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नेस्डेक और डाउ जोन्स मैंने आपको दिखाई दिया। डेटा पॉइंट देख लेते हैं, डेटा पॉइंट मैंने आपको बता दिया भाई ये कहाँ पे थे, 60 पे आ चुके हैं, तो ये दिखा रहा है इनके कॉन्फिडेंस को, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ स्विंग के लिए होता है, ध्यान रखना। इससे आप ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके लिए इन भाई सब का आना जरूरी है, ठीक है। ये जब इनकी पोजीशन बड़ी होंगी मैं आपको साफ साफ बोल दूंगा कि हाँ भाई यहां से आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। अनटिल जब तक इनकी पोजीशन बड़ी नहीं होती आपको स्विंग से ही काम चलाना पड़ेगा। ये बात देखो सिंपल है ना, ये स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छे से काम करती है कि जब मार्केट के अंदर एफआईएस नहीं आ रहे तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा पोजीशन नहीं बनानी, जो इन्वेस्टिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस समय काम नहीं करेगा। और आप देख भी रहे होगे पिछले 1.5 साल से, जब से एफआईएस नहीं आए, जब से इन्वेस्टिंग वाला फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा। अगर आप प्रो की पोजीशन से काम करते तो आपको बहुत बड़े बड़े स्विंग मिल चुके होते, बहुत अच्छे स्विंग। मैंने कई बार आपको दिखाया यार, 25 से 60 पे जाते हैं, 25 पे जाते हैं तो वहां से मार्केट नीचे आता है, जब भी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर लेता है, ठीक है। 60 पे जाते हैं तो मार्केट वहां से थोड़ा सा क्या करता है, वहां से उसको थोड़ी सी एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई 60 पे पहुंच गए, वो अब जो है एक बड़ा मूव हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना हमने नॉर्मली एक बार नहीं, मैंने कई बार दिखा दी आपको, ठीक है। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से इसका लाभ उठा रहे हैं, है ना। और आपको बड़ा स्विंग करना है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल की बात करनी है, जब तक ये नहीं आएंगे बहुत बड़ा कोई रिवर्सल हमें नहीं दिखेगा। अब आप मानोगे यहाँ पे डीआईएस भी नहीं आ रहे, है ना, मार्केट 10% नीचे है, निफ्टी का 10% नीचे होना, है ना, टॉप से आफ्टर 1.5 ईयर मार्केट ने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी लगभग 10% मार्केट नीचे है, तो आप ये मानोगे इसकी पोजीशन 70% मुझे पच नहीं रही, ठीक है। मुझे लगता था ये कहीं ना कहीं 80 के पास में होना चाहिए था, या 80 नहीं तो एटलीस्ट 75 के ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखो अब कहीं ना कहीं लोगों को पैनिक हो रहा है, पिछले 1.5 साल से उन्हें कुछ नहीं मिला। एक तो ये पैसा कौन सा है, म्यूचुअल फंड के तो पैसा है, तो एक तो उन्हें पिछले 1.5 साल से कुछ नहीं मिला, ऊपर से मार्केट 10% टूटी है। अब ये मार्केट 10% टूटी है, ब्रॉडर मार्केट की बात करूं, निफ्टी की पर्टिकुलरली, तो स्टॉक्स तो आप देखो 5-5 साल के लो पे भी हैं, जो अच्छे स्टॉक्स भी 5-5 साल के लो पे बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा है ना, अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर भी थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बात करते हैं सर कैश मार्केट के डेटा की। कैश मार्केट डेटा मैंने आपको कल ही समझाया था, ये सबका अगर मैं टोटल देखूं तो लगभग आपको 7,000 करोड़ 7,300 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली जो है आपको कल एफआईएस ने की थी, जिसके सामने 9,013 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है आपको डीआईएस की साइड से आती हुई नजर आई। उसके बाद बात करें भाई, यहाँ पे विक्स लगातार बढ़ रहा है, विक्स भाई लगभग 80% बढ़ गया लास्ट वीक के अंदर, ठीक है, 80%। और भाई बढ़ कौन रहा है आजकल, या तो ब्रेंट बढ़ रहा है ऑयल, या फिर विक्स बढ़ रहा है, दोनों ही चीजें बहुत शानदार, या फिर हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये तीन चीजें हैं भाई, अलग ही लेवल पर चल रही हैं, ठीक है। आपका विक्स 17.5% बढ़ के आया था, निफ्टी 1.7% बढ़ी है, और हम यहाँ पे देखें तो सेंसेक्स भी लगभग आपका 1.7% बढ़ के गिर के आया था, ठीक है। यहाँ पे दोनों में एक नरमी जो है गिरावट आपको दर्ज हुई थी, ठीक है। अब आज हम देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट की थाली को सजाते हैं। मार्केट की थाली अगर मैं सजाने आऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन एक अच्छा गैप अप दिख रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पॉजिटिव शुरुआत, उसके बाद वहां से हमें हो सकता है रिजेक्शन मिल जाए, ठीक है। उसके लिए आपको लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा वाला चैनल जरूर ज्वाइन करना है, सारे अपडेट चार्ट्स के वहां आपको मिल जाएंगे। विक्स आपका नेगेटिव है, क्लियरली एक वार्निंग दे रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर आज थोड़े पॉजिटिव मुझे दिखा रहे हैं कि एक अच्छी पॉजिटिविटी हो सकती है। एफआईएस नेगेटिव है क्लियरली। डीआईएस मुझे वेट एंड वॉच में रखूंगा मैं, कहीं ना कहीं इनको वेट एंड वॉच में रखते हैं। अभी प्रो पॉजिटिव है भाई। कच्चा तेल तगड़ा नेगेटिव दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.8 को, जो कि आपको देखो 0.82 का मतलब ये होता है कि ओके है, लेकिन गैप ओपन हो रहा है तो ये 0.9 पे जा सकता है, इसलिए मैं इसको अभी वेट एंड वॉच पे रखूंगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव संकेत नहीं है। पी रेशो भाई तगड़ा पॉजिटिव है, ध्यान रखना, पी रेशो तगड़ा 21 पे आ चुका। यूएस मार्केट से हमें पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं, एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत हैं। यूएसडी आईएनआर हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये चीज हमें दिख रही है। तो यहां से हम देखें तो 4 नेगेटिव टिकर है आज हमारे पास। पॉजिटिव टिकर मतलब पता नहीं कैसे 4 5 6 7 पॉजिटिव टिकर आ गए, बहुत अच्छी बात है। और 2 वेट एंड वॉच वाले टिकर हमें दिख रहे हैं। तो आज मार्केट कहां रह सकता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में मार्केट जा सकती है, ये मुझे लगता है। कहीं ना कहीं शुरुआत तो पॉजिटिव है, हाँ, उसके बाद में कहीं हम नेगेटिव हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।